हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं पहले ये जानना ज़रूरी है, फिर हम आगे फर्दर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे समझ में आएगा। तो डेफिनेशन ये है, अब बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है फिजिक्स का जो डील्स करता है वैसे चार्ज का, जैसे चार्ज मान लेते हैं कि जो रेस्ट में हो, वैसे चार्ज जो रेस्ट में हो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम जो चार्ज रेस्ट में है, जो चार्ज रेस्ट में होता है उसके थ्रू से ही हम स्टडी कर पाते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रो, ये सब जितना भी फोर्स पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, क्योंकि चार्ज जो रेस्ट में हो उसके थ्रू से हम फोर्स निकालते हैं, पोटेंशियल हम आगे देखेंगे कैसे निकलता है। तो और हम बताना चाह रहे थे कि हम क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। अब हम देखेंगे आगे कि चार्ज किसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहला तो हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं कि जैसे चार्ज जो रेस्ट में है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि चार्ज है क्या। तो हम देखेंगे चार्ज, चार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, इसे एनसीईआरटी बुक में समझाने के लिए बहुत तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे एक अंबर है, उसको हम रब करते हैं तो उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे कंघी, आप लोग कंघी करते होंगे, जब कम करते हैं हम हेयर को, और जब हम कोई पतला पतला पेज को अट्रैक्ट करता है तो वो एक्चुअली अट्रैक्ट करता है, वो चिपक जाता है पेज उससे, तो एक चार्ज का कारण होता है। इसका कॉन्सेप्ट है, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़े होंगे, आइटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो जब कोई आइटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसमें चार्ज आ जाता है, इसी तरह किसी में एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है तो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो वैसे ही हम देखेंगे चार्ज कहते किसे हैं। तो चार्ज का डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी है जो बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल करता है। तो जैसे हम लोग आम बोल चाल की भाषा में देखते हैं, जैसे कोई दोस्त है, दो दोस्त हमेशा साथ रहता है, तो क्या होता है एक दूसरे का अट्रैक्ट किया हुआ रहता है, और जैसे रिपेल करा, दोनों में झगड़ा हो गया तो रिपेल हुआ। तो दो तरह के चार्ज होते हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होते हैं नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, हम कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। जैसे एक आइटम में हम बताए थे पहले कि इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसमें भी एक चार्ज डेवलप हो रहा है, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाता है तो चार्ज। तो यहाँ पे कन्वेंशन लिया गया है कि कन्वेंशन से कि मान लिया गया है कि जब कोई आइटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नेगेटिव मान लिया गया, कन्वेंशन से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान गया और प्रोटॉन को पॉजिटिव मान लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज़्यादा हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव, तो प्रोटॉन संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो हम लिख देते हैं, तो एग्जाम में अगर बोर्ड में आता है तो आप लोग एग्जाम में लिख पाए। तो पहले बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन से पहला चार्ज ऑन प्रोटॉन इज टेकन एज पॉजिटिव चार्ज। तो शॉर्ट में लिख देते हैं प्रोटॉन एज, शॉर्ट में एक मिनट, एज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव चार्ज। ये सब जो हुआ है कन्वेंशन से लिया गया है, ठीक है। मान लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको नेगेटिव चार्ज माना जाएगा, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज। वो जब एक बार कन्वेंशन लिया तो अब यही चलते आ रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव शो करते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव शो करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं। आप लोग कॉमेंट में लिख सकते हैं न्यूट्रल, NUTRAL, न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं। और न्यूट्रल बॉडी को ही अनचार्ज बॉडी भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई चार्ज ना हो, चार्ज बॉडी। तो अभी हम बताए थे आइटम एक न्यूट्रल बॉडी है, जब उसमें एक्स्ट्रा चार्ज इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो चार्ज हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो, लिख देते हैं डेफिनेशन, द बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल, द बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ इट हैज नो चार्ज। मीन्स उस बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, ठीक है, इसीलिए वो न्यूट्रल है। इसे समझ सकते हो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है,
दोनों एक साथ होगा तो एक न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह समझ सकते हैं। तो नेगेटिव जो न्यूट्रल हो गया, एक न्यूट्रल कंपाउंड हो गया, तो ये न्यूट्रल बॉडी हो गया। ओके, तो ये डेफिनेशन याद रखना। अब आगे देखेंगे, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आइटम, न्यूट्रल आइटम। उसके बाद देखेंगे चार्ज बॉडी किसे कहते हैं। चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी हम देखें, फिर हम देखेंगे चार्ज बॉडी। डेफिनेशन लिख देते हैं चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड बॉडी भी बोलते हैं। तो वैसे बॉडी, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे कहते हैं बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड, बॉडी इज सेड टू बी चार्ज इफ इट हैज नेट चार्ज, मीन्स उसमें कुछ नेट चार्ज हो। तो आयंस, जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज है, उसको आयन बोलते हैं। जैसे वो आयंस जो होता है वो चार्ज बॉडी होता है। अब आयंस समझने के लिए हम सिंपल समझना चाहें तो हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, वन होता है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो इसका हम देख सकते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होता है। तो जब हम यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड, एक आइटम है। लेकिन जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पे क्या बचता है, प्रोटॉन था बीच में और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गया तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या सिर्फ रह गई, इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गए। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो H+। तो यही एक्चुअली चार्ज बॉडी हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक न्यूट्रल कंपाउंड आइटम बना रहा था, हाइड्रोजन आइटम। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो यहाँ पे H+, तो एक आयन हो गया, इसको आयन बोल दिए। जब आयन बोल दिया तो एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया। ओके, जब यहाँ तक क्लियर हो, क्लियर ना हो तो कमेंट में लिखना, हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम आगे देखते हैं। पॉइंट और आता है कि पोलैरिटी किसे बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ये पोलैरिटी ऑफ चार्ज कुछ नहीं है, बस वही जानने का तरीका है कि कैसा पोलर, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो दो चार्ज को डिफ्रेंशिएट करता है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या करता है, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दो चार्ज को डिफ्रेंशिएट करता है। से एक चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पोलैरिटी है, इसका पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसका पोलैरिटी नेगेटिव है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का पॉजिटिव नेगेटिव जो अलग अलग चार्जेस है उसी को पोलैरिटी बोल रहा है, कि दो चार्ज को पहचानने का तरीका है। ओके, अब हम आगे देखेंगे। तुम लोग आगे नोट्स में नोट करके लिख देना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, कि जब दो बॉडी को रब करते हैं, जब दो बॉडी को रब करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। तो जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। रब करने से इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो पहला बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरा पहला बॉडी जो था वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्योंकि जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज निकला तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस लाइन को लिख लो, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। व्हेन टू बॉडीज, इसको हम पहले भी समझा चुके हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके, कि जैसे हाइड्रोजन एक आइटम है तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 1 होता है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। तो ये हम समझा चुके थे कि यहाँ पे प्रोटॉन था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक आइटम है, न्यूट्रल आइटम है, एक न्यूट्रल आइटम है, न्यूट्रल आइटम है। जब यहाँ से कोई, जैसे दो बॉडी को हम रब किए तो हीट के कारण एनर्जी मिला इसको, फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये प्रोटॉन यहाँ पे रह गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव प्रोटॉन बचा। तो यहाँ पे क्या बचता है, हाइड्रोजन जो था, ये पूरा तो हाइड्रोजन का बनाए थे, हाइड्रोजन था, तो ये H+ बच जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर न्यूट्रल नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर इसमें न्यूट्रल आइटम बता रहा था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकला तो न्यूट्रल नहीं रहा, ये H+ हो गया। तो वही बोल रहा है डेफिनेशन जो है, तुमको यही समझा रहा है कि व्हेन टू आइटम रब, जो दो आइटम को जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफ़र होता है, या तो गेन होता है या तो लूज करता है। तो जब द बॉडी जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो वैसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, होप सभी को समझ में आया गया होगा, अगर नहीं समझ में आ गया तो कमेंट में लिखना। ओके, अब आगे देखते हैं। इसको पहला पॉइंट आके लिख देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट था ये, और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे।
दूसरा पॉइंट में भी कुछ खास नहीं है, वही सेम चीज़ है। देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स नेगेटिवली, नेगेटिवली समझ में आ जाएगा, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, नेगेटिवली ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सेम जो ऊपर लिखे हैं उसी को शॉर्ट में लिख दिए हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट एक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। तीसरा पॉइंट तुम्हारा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज था उसी का निचोड़ ही है। बोलता है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली जितना भी एग्जांपल तुम्हारा बुक में दिया हुआ था उसी को अच्छे से लिखा हुआ है कि जब कोई सबस्टांस, जो कॉलम 1 में जो सबस्टांस लिखा हुआ है और सबस्टांस 2 जो कॉलम 2 एक कॉलम है, एक कॉलम है, इसको लिख देते हैं COL, कॉलम है, ये भी कॉलम 1 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो भी सबस्टांस है, कॉलम 1 में जो भी सबस्टांस है, तो जब सबस्टांस 1, जब एक्चुअली जब इसे दोनों को रब करते हैं एक दूसरे से, तो सबस्टांस 1 में जो है वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है, इसमें जो भी है वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब जो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से जब हम रब करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ग्लास रॉड, और सिल्क जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है जब रब करने के टाइम ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के पास चल जा रहा है, तो इस कारण ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है और सिल्क रॉड नेगेटिव चार्ज हो रहा है। वीडियो को बार बार देखना, समझ में आएगा। इसी तरह कैट स्किन और फर, फर मतलब समझ रहे हो, बाल जो है स्किन का कैट का, वही सब। तो कैट स्किन को, तो फर जो है उसका, उसको जब इबोनाइट रड होता है उससे जब रब करते हैं तो कैट का स्किन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इबोनाइट रड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलर जब उलेन क्लॉथ को रबर से हम रब करते हैं तो उलेन क्लॉथ जो हो जाता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और रबर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उलेन क्लॉथ का इलेक्ट्रॉन जो हो रबर के पास चला जा रहा है, जिसके कारण उलेन क्लॉथ जो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है और रबर जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। ओके, थेल्स ऑफ मेलिटस जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जो डिस्कवर किया था कि जो अंबर है वो रब करते हैं सिल्क से और उल से अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट्स का। तुम घर में भी अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक पेज का टुकड़ा लेना, उसको पतले पतले काट देना, और जो अंबर है, किसी का दाना जो होता है अंबर, उसको जब रब करोगे, अंबर मतलब समझ रहे हो, जो एक तरह का पत्थर होता है, अंबर को जब रब करोगे तो पेज उठ जाएगा। तुम ये पेन के साथ भी कर सकते हो, तुम अपना पेन जिससे लिखते हो उसको तुम एक कपड़ा में, सिल्क कपड़ा में रब करना, उसके बाद पतला पतला कागज़ को उठाना, देखना वो पेन से उठ जाए। तो क्या हो रहा है, एक्चुअली चार्ज ट्रांसफ़र के कारण ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जा रहा है वो बॉडी। तो जो थेल्स था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था कि अंबर को रब करने के बाद सिल्क क्लॉथ से तो एक लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट को वो अपने में अट्रैक्ट करता है, मतलब उठा लेता है। वो 600 के BC हम लिख देते हैं। ओके, लिख देते हैं जिससे कि तुम अपना नोट्स में लिख लोगे। कभी कभी एक मार्क्स में पूछ देता है MSQ में कि थेल्स मेलिटस के बारे में। थेल्स ऑफ मिलेटस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who discovered the fact that an electron discover the fact that an अंबर, इलेक्ट्रॉन नहीं, अंबर से रब करते हैं, अंबर rubbed with silk cloth और ऊल तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट्स द लाइट ऑब्जेक्ट। याद रखना है MSQ में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए हमको लिखाना पड़ रहा है, तो ये लिखाना जरूरी नहीं था। मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव whereas charge can be either be positive
और नेगेटिव बोल रहा है। मास बॉडी हमेशा पॉजिटिव इसलिए बोल रहा है, कोई भी बॉडी उठा लो, कि तुम मोबाइल लो, आप पेन ले लो, उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, मतलब पॉजिटिव मास है। ऐसा नहीं कि -5 ग्राम है, -2 kg है, -2 kg है, ऐसा नहीं है। मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मास यहाँ पे लिखा है हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन चार्ज जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कोई भी बड़ी पेन है, पेन ही एक मास है, तो पेन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के ऊपर। ओके, अब हम आगे देखेंगे। हम आज चार्ज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम कोर्स को बढ़ाएंगे। आगे तुम्हारा एनसीईआरटी बुक के अनुसार आगे पढ़ना है तुमको एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हल्का कुछ बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्कोप हम बता देते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली एक डिवाइस है, वो डिटेक्ट करता है कि कोई बॉडी पे चार्ज क्या है, एक्चुअली चार्ज कितना है, कौन सा चार्ज है, उसके बारे में इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट करता है। तो हम इलेक्ट्रोस्कोप का भी डेफिनेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो यूज करता है तो डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी, कोई बॉडी में कितना चार्ज है उसको डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो तुम लोग का बुक में जैसे बताया गया एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसके कंस्ट्रक्शन को बताया गया है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका हम इमेज बता देते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन बता देते हैं, बुक में है तो सिलेबस में है तुम लोग को। तो आगे हम देखते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। हम देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है। एक्चुअली क्या है, एक गोल्ड एक मेटल नॉब है, ये मेटल का है, ये मेटल नॉब है, मेटल रड है, यहाँ पर रबर लगाया हुआ है, और ये ग्लास है, ग्लास विंडो है। तो क्या है, ये गोल्ड लीफ है। गोल्ड लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब चार्ज बॉडी को हम यहाँ पे टच करते हैं मेटल नॉब पे, तो ये चार्ज इससे ट्रांसफ़र होता है, और चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद तो हम जानते हैं चार्ज जब ट्रांसफ़र हुआ, ये एक्चुअली गोल्ड लीफ है। गोल्ड लीफ क्या बहुत पतला है, ऐसे रखा हुआ है पतला, ऐसे रखा हुआ है पतला सा गोल्ड लीफ है। तो जब हम गोल्ड लीफ को जब चार्ज दिए तो यहाँ भी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज बॉडी है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आया। अब पॉजिटिव दोनों दो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों को रिपेल करता है। तो देखो ये जो है रिपेल किया, इससे पता चलता है कि वो बॉडी के पास चार्ज है। तो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम इससे पता चलता है, जब ये एक दूसरे को रिपेल करता है तो पता चलता है कि हाँ बॉडी के पास कुछ चार्ज है। तो ये एक टेक्निक है। ओके, और आगे पढ़ लेना, बुक में दिया हुआ है तुम लोग का एनसीईआरटी बुक में। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, अब हम आगे देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कि एक्चुअली है क्या कंडक्टर और इंसुलेटर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आगे देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर किसे कहते हैं। कंडक्टर्स को पढ़ने के लिए पहले समझते हैं हम, कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, सभी को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम दरवाज़ा छूते हैं, कोई एक शॉक लगता है। कभी कभी तुम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, हो किए होगे, हम लोग बचपन में करते थे कि चेयर पर बैठते हैं प्लास्टिक चेयर पे, फिर हम पीछे से रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। तो एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि जब पहले एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो के कारण ही करंट लगता है। अब बताते हैं वो कैसे। क्या होता है, जब हम छूते हैं कोई जैसे मान लेते हैं एक वुड है और एक कंडक्टर है, बॉडी है, मेटल है। जब हम छूते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो कभी कभी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र के कारण ही हमें शॉक लगता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है। तो इसी कारण से हमें एक्सपीरियंस होता है शॉक का। लेकिन ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट कंडक्टर का डेफिनेशन पे आते हैं, तब समझ में आएगा तुमको। कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, करने एलो करता है फ्लो करने के लिए अपने के अंदर। तो हम पहले डेफिनेशन करते हैं। कंडक्टर्स आर द materials or substance which allows electricity to flow through them, मतलब थ्रू them। वैसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर्स कहेंगे, वैसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर कहेंगे जिससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उससे पास हो जाता है, फ्लो कर देता है उससे, तो उस सब्सटेंस को हम कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, क्यों करता है ऐसा, बिकॉज को अच्छे से लिख देते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they
allow electrons to flow. They allow electrons to electrons to flow easily inside them. कंडक्टर जो है हीट को भी फ्लो करता है, कंडक्टर जो है हीट को भी फ्लो करता है. कंडक्टर अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट और लाइट फ्रॉम सोर्स टू अनदर. ये सब तुम लोग फील किए होगे. जैसे कंडक्टर, हम जैसे वायर ही ले लो, वायर में क्या होता है एक्चुअली करंट फ्लो करता है, क्योंकि जब हम एक साइड में कनेक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो दूसरे साइड पे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, करंट मिलता है. इसी तरह कंडक्टर में जब हम जैसे आयरन का रॉड ले लो, एक साइड से हम जब हीट करते हैं, धीरे धीरे पूरा रॉड हीट हो जाता है. इसका मतलब एक एंड पे टच करने के बाद हीट को दूसरे एंड पे भी हीट हो रहा है. इसका मतलब हीट भी फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर. ठीक है, तो कंडक्टर बेसिकली समझ में आ गया होगा. कंडक्टर वैसे मटेरियल को कहते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है. ठीक है, एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, भरा पड़ा है, कुछ भी ले लो. एग्जाम्पल के तौर पे मेटल है, ह्यूमन बींग्स भी है, ह्यूमन्स है, अर्थ है, सब कंडक्ट करता है. जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है वो सब कंडक्टर है. ठीक है, एटसेट्रा. इसके बाद हम देखेंगे इंसुलेटर. फिर लिखता है सब कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स सरफेस. फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो फ्लो करता है. फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण से फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, इसी कारण करंट पास होता है. Conductors have free electron on its surface which allow current to pass through easily. इसके बाद पॉइंट वाइज देखेंगे. इंसुलेटर देखेंगे. The substance which does not allow the charge, the substance which does not allow the charge to pass through it is called insulator. ये सब सबको समझ में आता ही होगा सबको. एग्जाम्पल के देख लो, वुड जो फ्लो नहीं करता है अपने अंदर, प्लास्टिक, डायमंड, ग्लास, ये सब क्या है, इंसुलेटर है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है. और कंडक्टर में जितना तरह का मेटल है वो सब पास करता ही है. ओके, तो आगे लेक्चर में हम देखेंगे. होप यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा. फिर हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में, चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है, एक्चुअली इंडक्शन से चार्ज कैसे होता है, उसके बारे में हम देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डाउट सेक्शन में लिखना, कमेंट में लिखना, हम आगे क्लास में उसको क्लियर करेंगे. ओके, धन्यवाद.